मैं कम इन? अमृता, घर की बहू हो तुम, कुछ तो काम कर लो कम से कम। चलो मैं कह रहा हूँ बाकी कामों को छोड़ दो, मेरी माँ को एक गिलास पानी भी नहीं पिला सकती हो। देखो, ना तो मैं नर्स हूँ और ना ही केयर टेकर और ना ही मैं नौकरानी हूँ इस घर की जो मैं सारा काम करूंगी। यहाँ पर तो मेरे बाप के पैसे जी रहे हो, दहेज का पैसा खाने वाले बकवास कर रहे हो मुझसे। अमृता, मैंने नहीं कहा था कि तुम्हारे पापा को दहेज में पैसा दे, और मैंने तुमसे पूछकर तुम्हारा पैसा लिया, तो तुमने कहा था कि अगर मजबूरी है तो मेरा पैसा यूज कर लो। अभी दहेज का टोन मत मारो मुझे। अमृता, तुमसे कुछ पैसों की मदद चाहिए थी। माँ की तबीयत बहुत सीरियस है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ सकता है, तो मैं सारा पैसा तुम्हें नौकरी लगते ही चुका दूंगा। ये काम करो, जाके मेरे पापा से ले लो। तुम्हारे पापा से? क्या मतलब, क्यों? ताकि उन्हें पता तो चले कि उनका निकम्मा दामाद कुछ नहीं करता है, बस अपनी बीवी और उसके बाप के पैसों को चल रहा है। तुम्हारा पति बात कर रहा है तुमसे, और मैंने अगर तुमसे मदद मांगी तो ऐसा क्या हो गया कि तुम इतना रिएक्ट करती हो? जब देखो उल्टे जवाब देती रहती हो मेरे को। तुम्हारी शक्ल भी देखी जाती है मुझसे। हाँ, तो मेरा भी मन नहीं करता कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। अरे मैं भी ना पक चुकी हूँ। अरे मुझे भी ऐसा पति चाहिए था जो पैसे कमाए और मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करे, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिशें तो मुझे पूरी करनी पड़ती है। तुम्हें शर्म नहीं आती है? और तुम कह रहे हो तुम्हें डिवोर्स चाहिए मुझसे, तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे साथ। फिरपुर, तुम यहाँ बैठो। हाँ अमृता, ये मेरा ही ऑफिस है और तुम मेरे ही ऑफिस में इंटरव्यू देने आई हो, वो भी 20 मिनट लेट हो तुम। फिरपुर, मुझे तुमसे कुछ कहना है। देखो, फिर तुम्हारा इंटरव्यू देना है और फिर मुझे और भी काम है। फिरपुर, प्लीज मुझे माफ कर देना। मैंने पास्ट में तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था। मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था। मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया वो कर्मा लौट के मेरे पास ही आया। खुद के अपनों ने मुझे ठुकरा दिया, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, मम्मी, भाभी, भैया, किसी ने भी नहीं। मुझे प्लीज माफ कर दो फिरपुर, मुझसे गलती हो गई है। और अब मैं समझो कि लोग सही बोलते हैं कि शादी के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है, ना कि उसका मायका। और जो होता है वो भी अच्छे के लिए होता है। वैसे भी अब इस माफ़ी वगैरह का क्या फ़ायदा? एंजॉय करो अपनी लाइफ अपने नए पति के साथ। मैंने शादी नहीं की। शादी नहीं करी है तो फिर ये मंगलसूत्र किसके नाम का पहना? फिरपुर, ये मंगलसूत्र तुम्हारे नाम का है। तुमसे अलग होने के बाद मैं किसी और को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाई। मैं तुम्हें कभी भूल ही नहीं पाई, इसलिए मैंने सोच लिया था मैं हमेशा तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र पहनूंगी। वैसे शादी मैंने भी नहीं करी है, क्योंकि प्यार तो मैं तुमसे ही करता था, और तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपने काम को ही अपना प्यार बना लिया था। क्या हमारे रिश्ते को एक और मौका मिल सकता है? रुको भक्त, मुझे इग्नोर मत करो। अगर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आने वाले नवरात्रि में तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। जाते जाते कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना। हाँ अमृता, एक मौका दिया तो जा सकता है ज़िंदगी को, और एक दूसरे को भी, लेकिन एक शर्त पे। मेरे पास ये पैसा हो या ना हो, तुम मेरी रिस्पेक्ट करोगी, तब तो हम साथ रह सकते हैं। अदरवाइज हम दोनों अलग ही ठीक है। मैं प्रॉमिस करती हूँ तुमसे, मैं आज के बाद कभी भी तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगी। तुम जैसे रखोगे मैं वैसे रह लूंगी।